नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अनोखी शादी की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी शादी जो असल में शादी तो थी ही नहीं, बल्कि एक दिमागी जंग थी। जी हाँ, ये कहानी है चूहे और बिल्ली की। तो चलिए देखते हैं कि धोखे के इस खेल में आखिर जीतता कौन है। ये कहानी भारत की एक बहुत ही मजेदार लोक कथा से ली गई है। देखने में तो ये बिल्कुल एक हास्य कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक भी छिपा हुआ है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचना जरूरी है। क्या वो जो जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन हो, कभी सच में दोस्त बन सकते हैं या शांति से रह सकते हैं? इसी एक सवाल पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक धोखे भरा प्रस्ताव। यहीं से उस चालाक योजना की शुरुआत होती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक भूखी बिल्ली है और उसकी नजर पड़ती है एक मोटे ताजे चूहे पर। अब कोई भी सोचेगा कि बिल्ली सीधा हमला कर देगी, है ना? पर नहीं, वो शिकारी होकर भी एक दोस्त होने का नाटक करती है। मतलब अपने असली इरादों पर प्यार और विनम्रता का एक नकाब ओढ़ लेती है। बिल्ली का प्रस्ताव सुनने में बहुत ही लुभावना था। वो कहती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें खूब अच्छा खाना खिलाऊंगी। ये सिर्फ मीठे शब्द नहीं थे, ये चूहे को फंसाने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही चालाक जाल था। और बिल्ली का ये प्रस्ताव जैसे ही चूहों के समाज तक पहुंचता है, वहां तो खलबली ही मच जाती है। अब कहानी दूसरे मोड़ पर आती है। एक समुदाय जो बट गया। हमारा दूल्हा चूहा तो अपनी शादी की खबर बहुत खुशी खुशी सुनाता है, लेकिन बाकी चूहों के लिए ये कोई जश्न की बात नहीं थी। उनके चेहरों पर खुशी की जगह खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो उस सच्चाई को देख पा रहे थे जिसे दूल्हा नहीं देख पा रहा था। और बस यहीं पर चूहों का पूरा समाज दो हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ तो था हमारा दूल्हा चूहा, जो पूरी तरह प्यार में अंधा था। उसे लग रहा था, अरे बिल्ली ने तो मेरी सेवा करने का वादा किया है, ये तो सच्चा प्यार है। और दूसरी तरफ थे बाकी सब चूहे, जो हकीकत देख पा रहे थे। उनका साफ कहना था, बिल्ली का स्वभाव ही चूहों को खाना है। ये प्यार नहीं, हम सबको खाने का एक जाल है। लेकिन उन डरे हुए चूहों में एक समझदार चूहा पंडित भी था, जिसने एक सीक्रेट प्लान बनाया। इस प्लान के 3 स्टेप्स थे। पहला, चलो शादी में शामिल होने के लिए हाँ कह देते हैं। दूसरा, अपनी सीटों के ठीक नीचे चुपके से एक बिल खोदते हैं भागने के रास्ते के लिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, भागने का सिग्नल देने के लिए एक गुप्त कोडवर्ड तैयार करना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। तीसरा हिस्सा, दिमागी जंग वाली शादी। यहां दोनों तरफ की रणनीतियां आमने सामने आने वाली थीं। शादी का दिन आ गया। एक तरफ बिल्लियों की बारात है, दूसरी तरफ चूहों का झुंड। ऊपर से तो सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छिपा था। हवा में दोस्ती नहीं, बल्कि साजिश की गंध महसूस हो रही थी। और फिर शादी की रस्में शुरू होते ही बिल्ली पंडित ने अपना मंत्र पढ़ा, जो असल में हमले का कोड था। चूहा बिल्ली का क्या ब्याह, एक एक बिल्ली, दो दो चूहे। ये कोई शादी का मंत्र नहीं, ये तो एक आदेश था। हर बिल्ली 2 चूहों को पकड़ेगी। ये कोड सुनते ही बिल्लियों ने अपना असली शिकारी रूप दिखाया और चूहों पर झपट पड़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि चूहों की योजना नाकाम हो गई थी। लेकिन तभी चूहा पंडित ने अपना जवाबी कोड चिल्लाया, चूहा बिल्ली का क्या ब्याह, बिल के लगभग, बिल के लगभग। ये चूहों के लिए भागने का इशारा था, मतलब बिल के पास भागो फौरन। और बस कहानी का पासा ही पलट गया। जैसे ही ये इशारा मिला, सारे के सारे चूहे फुर्ती से अपनी सीटों के नीचे खुदे हुए बिलों में कूदकर गायब। बिल्लियां तो देखती रह गईं, हाथ मलती रह गईं, और उनकी जो बड़ी दावत की पूरी प्लानिंग थी ना, वो पूरी तरह से फेल हो गई। इस दिमागी जंग के बाद सवाल ये है कि आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। चलिए इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। इस लोक कथा का सबक आज भी उतना ही सच है जितना पहले था। किसी का भी असली स्वभाव, उसकी फितरत आसानी से नहीं बदलती। और अगर कोई पुराना दुश्मन अचानक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सावधानी हमेशा जरूरी है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। धोखे और रणनीतियों से भरी इस दुनिया में कौन बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहा है और कौन चूहे की तरह? इस पर सोचिएगा जरूर।